बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैंने आपकी क्लास के अंदर चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें अपन 3 इवेंट्स की स्टडी करेंगे। फर्स्ट इवेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का, और आज का जो नेक्स्ट इवेंट रहेगा वो फर्टिलाइजेशन का रहेगा। जो फर्टिलाइजेशन है उसको एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट point in the angiosperm plant. It is the specificity of the angiosperm plant. ये मान के चलो आप, डबल फर्टिलाइजेशन ओनली एंजियोस्पर्म प्लांट में ही मिलता है, अदर प्लांट की ये स्पेसिसिटी नहीं होती है। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। देखिए, हमने पहले ही बात की थी कि हम बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे एक चिड़िया जो होती है वो बिल्कुल तिनका तिनका उठा करके अपना घोंसला बनाती है, वैसे हम भी क्या करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ, यूं ही नहीं मिलती मंजिल मुसाफिर को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल मुसाफिर को, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इसी तरह हमें भी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर अपने चैप्टर को कंप्लीट करना होगा। छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के हमें स्टडी करनी होगी, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एंजियोस्पर्म प्लांट में 2 बार होती है। देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि पोलन ट्यूब बनती है। जो पोलन ट्यूब होती है वो 2 मेल गैमेट को एम्ब्रियो सेक के अंदर डिस्चार्ज कर देती है। वो दोनों जो मेल गैमेट आए थे वो दोनों ही तो फर्टिलाइजेशन करेंगे। अब किससे फर्टिलाइजेशन करेंगे, उन सब की अपन यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन की फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी किसने की थी, नवाज शिन, S.J. नवाज शिन ने की थी। ये आप ध्यान रखोगे, सबसे पहले स्टडी किसने की थी, नवाज शिन ने की थी 1897 में लीलम प्लांट के अंदर, या फ्रैंकलिटिया बोल दो, या लीलम प्लांट के अंदर इसकी स्टडी की थी। रफ कॉपी में नाम ऐड कर लो फटाफट, या फिर फ्रेटिलेरिया प्लांट, या फिर लीलम प्लांट। इसके अंदर उन्होंने किसकी स्टडी की थी, डबल फर्टिलाइजेशन की स्टडी की थी। तो S.J. नवाज शिन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखोगे। बुक्स के अंदर ये नाम नहीं दे रखा है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। फिर अपन कहेंगे कि जो डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, इसमें 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व होते हैं। 2 टाइप के जो फर्टिलाइजेशन है उसमें एक फर्टिलाइजेशन को तो अपन बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। और सेकंड जो फर्टिलाइजेशन होगा उस सेकंड फर्टिलाइजेशन को बोला जाता है ट्रू फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन, या फिर इसे बोलते हैं साइनगेमी। फर्टिलाइजेशन को साइनगेमी तो बोलते, तो आपको ही पता है फर्टिलाइजेशन को ही साइनगेमी बोला जाता है। पर 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन के अंदर एक फर्टिलाइजेशन का नाम क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया, और सेकेंड फर्टिलाइजेशन इज द ट्रू फर्टिलाइजेशन। अब बात सुनिएगा यहाँ पे एक बार, जैसे मान लो ये स्टिग्मा, स्टाइल, और ये क्या है, ओवेरी। ओवेरी में क्या होता है, ओव्यूल्स होता है। जो ओव्यूल्स है उसके अंदर जो माइक्रोपाइल है, ओव्यूल्स में जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल की तरफ 2 तो साइनविड सेल्स है ना, एक एग सेल है, ठीक है, यहाँ पे, और बीच में है पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई है। ये बात आपको मालूम है सबको, आराम से सुनो, फिर पूरी प्रोसेस बताऊंगी। एक बार देखो, यहाँ पर पोलेन ग्रेन का जर्मिनेशन है। पोलेन ग्रेन के जर्मिनेशन से क्या बनती है, पोलेन ट्यूब बनती है। इस पोलेन ट्यूब में कितने मेल गैमेट होते हैं, 2 मेल गैमेट होते हैं,
पोलन ट्यूब, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ओवेरी से ओव्यूल्स और माइक्रोपाइल के थ्रू साइनग्रिड जो सेल्स है उसको रप्चर करते हुए किसमें एंटर कर जाती है और यहाँ पे डिस्चार्ज कर देती है दोनों मेल गैमेट को। इसमें से जो एक मेल गैमेट है वो तो एग सेल के साथ फ्यूज्ड हो जाता है और एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज हो। देखो वन मेल गैमेट है, वन मेल गैमेट जो कैसा है, हैपेलोइड है। वन मेल गैमेट है वो फ्यूज्ड होता है किससे, सेकेंडरी न्यूक्लियस से। किससे फ्यूज्ड होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा होता है, डिपेलोइड होता है। और इन दोनों के फ्यूजन से इन दोनों के देखो 2 और 3N स्ट्रक्चर बनती है। 3N प्लॉइडी की सेल बनती है। जो 3N प्लॉइडी बनी है इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन में पहले क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, द पोलन ट्यूब डिस्चार्ज द 2 मेल गैमेट इन द एम्ब्रियो से 1 मेल गैमेट फ्यूज विथ द डिपेलोइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, फ्यूज विथ द डिपेलोइड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म दैट ट्रिपेलोइड। कैसी प्लॉइडी हो गई, ट्रिपेलोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म। दिस इज नोन एज द ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन अपने आप ही हो गया। 2N तो ये रहे, 1N ये रहा, 2 और 1 कितने हो गए, 3 को क्या कह दिया, ट्रिपल फ्यूजन कह दिया। इन द डबल फर्टिलाइजेशन फर्स्ट फ्यूजन कंप्लीटेड द ट्रिपल फ्यूजन। पहले ट्रिपल फ्यूजन होता है, ध्यान में रखना। पहले क्या बनेगा, पहले एंडोस्पर्म बनेगा बिकॉज द एंडोस्पर्म प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। द एंडोस्पर्म प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। मेरी बात समझ में आ गई क्या इतनी? चलो एक बड़ा डायग्राम बनाती हूँ, फिर से समझाती हूँ ना। थोड़ा डायग्राम बड़ा लेती हूँ, पूरी प्रोसेस समझना। देखो सबसे पहले क्या हुआ, या बनाती हूँ बड़ा सा डायग्राम। ये दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना। ये लो स्टिग्मा, ठीक है, स्टाइल और ओवेरी, और क्या है, ओवेरी। इस ओवेरी में क्या है, ओव्यूल। ये बना दिया मैंने एम्ब्रियो से, ठीक है, आप समझ जाना। बस इतना ही डायग्राम बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही। ये लो, ये न्यूक्लियस बना दिया। ये जो एम्ब्रियो सेक है, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं पाई जा रही, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं पाई जा रही, वो हिस्सा कौन सा है, माइक्रोपाइलर या माइक्रोपाइल। ये हो गया कौन सा। अब जो एम्ब्रियो सेक है, इस एम्ब्रियो सेक में क्या क्या है ये सब आपको पता है। माइक्रोपाइल की तरफ इसमें 2 ऐसे साइनगिड सेल्स है, इसके अंदर ये फिलीफोम, फिंगर लाइक फॉर्म है ना। और यहाँ पे एग सेल, यहाँ पे क्या है, एग सेल है, ठीक है। यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स है और यहाँ पर है सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या है यहाँ पे, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये एक सेल बनाती, एक सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस है। पूरी प्रोसेस समझना। अब यहाँ पे क्या है, पोलन ग्रेन है। अच्छा रेड ले लूँ क्या, ताकि आपके अच्छे से डायग्राम दिखाई दे आपको ना। रेड ले लेती हूँ। यहाँ पे पोलन ग्रेन है, ये इंटाइन, एक्साइन, ठीक है। और ये क्या बन गया रे। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, पोलन ट्यूब बनेगी। क्या बनेगी, पोलन ट्यूब बनेगी। और जैसे ये पोलन ट्यूब अंदर की तरफ आती है
जो दो क्या बन जाते हैं, मेल गैमेट बन जाती है। बात हमारी हो चुकी, ये बात हो चुकी। पोलन ट्यूब स्टिग्मा स्टाइल हम इसका ट्रांसफ़र भी करवा चुके हैं। ओवेरी में आती है, ओवेरी से कहाँ जाती है, ओव्यूल में जाती है। ओवेरी से कहाँ जाएगी, ओव्यूल। ये जो फिलीफॉर्म है इसको यहाँ ले जाने के लिए हेल्प करेगी, और यहाँ पे दो मेल गैमेट को क्या कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ द मेल गैमेट, आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ द मेल गैमेट, the one male gamete fuse with the central cells या polar nuclei। वन मेल गैमेट फ्यूज विद द सेंट्रल सेल्स या फिर पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज्ड हो जाता है। तो मैंने क्या कहा था, दो जो मेल गैमेट है हैपेलॉइड मेल गैमेट फ्यूज विद द डिपेलॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म द ट्रिपेलॉइड primary endosperm. The primary endosperm after the mature to provide the nutrition of developing embryo. This fusion is known as the ट्रिपल फ्यूजन। इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। इन द डबल फर्टिलाइजेशन द फर्स्ट फ्यूजन इज द ट्रिपल फ्यूजन। तो पहला ये ध्यान रखना, डबल फर्टिलाइजेशन में पहला फ्यूजन कौन सा होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। देन आफ्टर द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विथ द सेकेंड मेल गैमेट, ठीक है, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विथ द एग सेल या फिर फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट और दोनों गैमेट है तो 100% हैपेलॉइड होंगे। फ्यूज में एंड टू प्रोड्यूस ए डिपेलॉइड फॉर्म, दिस डिपेलॉइड फॉर्म इज आल्सो नोन एज द zygote. This fertilization is known as the true fertilization. And also is known as the true syngamy. इसे क्या कहते हैं, ट्रू साइनगेमी कहते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट। मेरी बात समझ में आ गई क्या, और यही आपको ध्यान में रखना। एक बार देख लो, अपने माइंड में सेट कर लो, सभी बच्चे सुनो। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म प्लांट की एक स्पेसिसिटी होती है। जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसको एजे नवाशिन ने 1897 में फ्रेंटलिया या फिर लीलम प्लांट्स के अंदर देखा था। इन दिस प्रोसेस द कंप्लीट इन द टू स्टेप ट्रिपल फ्यूजन एंड द ट्रू फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन फाउंड complete the first of all in this fusion the one male gamete fuse with the diploid nucleus to produce the triploid primary endosperm। तो प्राइमरी एंडो या फिर आपसे पूछ ले एंडोस्पर्म या प्राइमरी एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कैसी है, तो आप क्या कहोगे, ट्रिपेलॉइड है। कैसी प्लॉइडी है, ट्रिपेलॉइड प्लॉइडी होती है। द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विथ द फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस द डिपेलॉइड जाइगोट। द फर्दर डिपेलॉइड जाइगोट आल्सो डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। सीड वगैरह ये सब बन जाते हैं, आगे जाकर एक नया प्लांट बन जाएगा, वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। यहाँ तक वाली प्रोसेस समझ में आ गई क्या, कि डबल फर्टिलाइजेशन में आप क्या क्या बताओ। वो आपको पूछ ले कि सबसे पहले फर्टिलाइजेशन कौन सा है, तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म प्लांट में। अब सुनिए आप, जिम्नोस्पर्म प्लांट में भी एंडोस्पर्म बनता है बट उसकी प्लॉइडी हैपेलॉइड होती है। एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो
एंडोस्पर्म है उसकी प्लॉइडी है ट्रिपेलॉइड। कैसी प्लॉइडी है? ट्रिपेलॉइड प्लॉइडी है। जबकि जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कैसी होती है? हैपेलॉइड। क्यों? वहाँ पे एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है। इन द जिम्नोस्पर्म प्लांट द एंडोस्पर्म प्रोड्यूस बिफोर द फर्टिलाइजेशंस। तो इसका मतलब जो हैपेलॉइड फॉर्म है वही एंडोस्पर्म बना लेती है, जबकि यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में क्या होता है? फ्यूज्ड होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको कोई पूछ ले कि प्राइमरी एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कैसी है, तो ट्रिपेलॉइड प्लॉइडी है। जाइगोट की प्लॉइडी कैसी है? डिपेलॉइड प्लॉइडी है। यहाँ से आपको देख करके आप तो एक अपने दिमाग में ध्यान में रखना, गैमेट है तो हैपेलॉइड है। अगर मैन सेल है, कोई मदर सेल की बात कर रहे हैं, तो वो डिपेलॉइड है। जाइगोट डिपेलॉइड होता है और एंडोस्पर्म ट्रिपेलॉइड होता है। जाइगोट वो फर्स्ट सेल है जो लाइफ को शुरू करती है। डिपेलॉइड है, यूनिसेलुलर है। ये बात हमारी फर्स्ट वाले चैप्टर में हो चुकी है ना। अरे ये बात समझ में आ गई कि अब इससे रिलेटेड और सुनो, फिर आपसे पूछ ले कि जो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है इसके बेनिफिट्स क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन? तो डबल फर्टिलाइजेशन, एक तो जो वैरायटी है डबल फर्टिलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? एक तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म बना है उसमें फूड स्टोर रहता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। सेकेंड, इससे बनने वाले जो प्लांट है, सीड है, वो कैसे होते हैं? वेगर होते हैं, मोर न्यूट्रिएंट वाले होते हैं और हेल्थी होते हैं। देख लो फटाफट, मैं अलग से हट गई, एक बार फटाफट देख लो। लाइफ प्रोसेस ज़्यादा होगी क्योंकि अंदर ही तो है, तो लाइफ प्रोसेस भी ज़्यादा होती है। अब सुनिए मेरी बात, सुनो। मैं बात कर रही हूँ कि मैंने कहा, ऐसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने राइस। मैंने कहा कि जो राइस है उसका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है या फिर जो एंडोस्पर्म है वो 21 प्लॉइडी का है। उसकी प्लॉइडी कितनी है? 21 प्लॉइडी है। क्या है? 21 प्लॉइडी है। तो इसके माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या होगी? माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी के तो आप क्या कहोगे कि जो प्राइमरी है वो 3n होता है। 3n कितना दे रखा है? 21 दे रखा है। तो n निकाल दो, n बराबर 21/3, तो कितना हो जाएगा? 7। तो ये लो, क्योंकि माइक्रोस्पोर कैसे होते हैं? हैपेलॉइड होते हैं। अगर आपसे कहता कि आपको राइस का ये प्राइमरी एंडोस्पर्म 21 दे रखा है, तो जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी? जाइगोट देखो, एन आपने निकाल लिया क्योंकि आपको क्या दे रखा है? आपको प्राइमरी एंडोस्पर्म दे रखा है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म 3n = 21, n = 7। अब ये कैसी, इसकी प्लॉइडी कैसी होती है? 2n होती है ना इसकी प्लॉइडी कैसी होती है? 2n प्लॉइडी होती है। तो आप निकाल लो 2n प्लॉइडी, 7 × 2 यानी 40। अरे निकाल सकते हो ना। अब आपसे ऐसे पूछे कि कोई प्लांट है उसकी जो डिपेलॉइड फॉर्म है, डिपेलॉइड फॉर्म कैसी है उसकी? 24 है। डिपेलॉइड फॉर्म ये जाइगोट 21 है, तो आपको उसका प्राइमरी एंडोस्पर्म की प्लॉइडी निकालनी है। तो पहले n की निकाल के देख लो। तो 2n = 24, n बराबर 24/2, तो n बराबर कितने हो गए? 12। क्या निकालना है? 3n है ना, n 3n, तो 3n क्या है? 12, तो कितने हो गए? 36 हो गए। कैसे भी करके आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछ जाएंगे उसकी प्लॉइडी कैसी है। तो प्लॉइडी आप याद रखना, कोई भी मदर सेल है डिपेलॉइड प्लॉइडी है। अगर गैमेट की बात हो रही है तो हैपेलॉइड प्लॉइडी है। जाइगोट डिपेलॉइड होता है। एंडोस्पर्म वो है ट्रिपेलॉइड होता है। एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिपेलॉइड होता है। अगर आपको न्यूसिलस की पूछ ले
आपसे कहते हैं कि न्यूक्लियस कैसा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि न्यूक्लियस की एक सेल लार्ज होकर के मेगास्पोर मदर सेल्स बनाती है। तो 100% मेगास्पोर, जब मेगा मदर सेल्स जो है वो कैसी है, डिप्लॉइड है, तो न्यूक्लियस भी कैसा होगा, डिप्लॉइड ही होगा। इन सब चीज़ों को आपका ध्यान में रखना है। ये अगर क्वेश्चंस है, ये कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ये साथ में मैंने इस टॉपिक के आपको ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिए, तो आप ध्यान रखना। ट्रिपलोइड पूछे तो 3n बराबर करके कर लेना, 3n बराबर करके n निकाल लेना। अगर डिप्लॉइड दे रखा हो तो 2n करके सॉल्व कर लेना। अगर n दे दे, जैसे मान लो ये कह दे कि जो मेल गैमीट है उसकी प्लॉइडी 7 है, तो किसी प्लांट के अंदर एंडोस्पर्म की प्लॉइडी बताओ, एंडोस्पर्म की। अब आपको पता है कि जो गैमीट तो n होते हैं, n बराबर जब 7 दे रखा है, गैमीट तो n होते हैं, n बराबर जब 7 दे रखा है, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एंडोस्पर्म तो 3n है। एंजियोस्पर्म प्लांट की बात कर रही हूँ मैं, एंजियोस्पर्म प्लांट में तो 3 = 7 यानी 21 प्लॉइडी हो गई। प्लॉइडी का मतलब उसमें क्रोमोसोम, हैप्लोइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड में से किस टाइप के, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो मैंने आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिए, टॉपिक भी करवा दिया। डबल फर्टिलाइजेशन कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि डबल फर्टिलाइजेशन में पहले ट्रिपल फ्यूजन होता है, उसके बाद में ट्रू फर्टिलाइजेशन होगा। जाइगोट बाद में बनेगा, उससे पहले एंडोस्पर्म बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि एंडोस्पर्म इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। क्लियर हो गए? क्वेश्चंस भी समझ में आ गए क्या? अब किसी का भी पूछ लो आपको क्या लेना है, आपको तो 3n करके क्वेश्चन सॉल्व कर देना, सीधी सी बात है। अरे सही है क्या? फटाफट देखो, तो क्वेश्चन देखो, हट गई आगे से, फटाफट क्वेश्चन देख लो। आगे से हट चुकी हूँ मैं बोर्ड के आगे से, फटाफट देख लो क्वेश्चन, टॉपिक देख लो, जल्दी 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 देखो। 3n एंडोस्पर्म को बोलते हैं, जाइगोट 2n होता है। अगर किसी गैमेट की बात हो रही है तो वो कैसा होता है, n होता है। ठीक है, मदर सेल की बात हो रही है तो वो 2n होती है। क्या होती है? 2n होती है। हो गया? आ गया समझ में? चलो तो हमारी आज की क्लास इतनी थी। एक ही टॉपिक करवाऊंगी क्योंकि एक एंडोस्पर्म में करवा तो दूंगी, लेकिन फिर तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक बार एक टॉपिक करो। कल वाली क्लास में अपन एंडोस्पर्म की बात करेंगे कि एंडोस्पर्म, क्योंकि अभी तो एक ही सेल बनी है ना, अरे फ्यूज हो गए तो एक ही सेल बनी है, बहुत सारे सेल्स बनाएंगे, एक एंडोस्पर्म का एक पूरा टिश्यू बनाएंगे जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या देगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी। तो एंडोस्पर्म से एक एंडोस्पर्म का टिश्यू कैसे बनता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सा किस प्लांट में प्रेजेंट होता है, इन सब की बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना है और वीडियो को लाइक करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।